2022-23 का बजट आने वाला, जो बजट आने वाला है, याद रखिएगा GS3 इकोनॉमिक्स यहां पर लगा लीजिएगा। क्या है? इकोनॉमिक्स। भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, विकास, प्रगति, रोजगार। तो ये कहा गया कि जो 2022-23 का बजट है, अब उसको सपोर्ट करना होगा भारत की जीडीपी ग्रोथ को, और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण यानी कि राजकोषीय घाटे को भी नियंत्रित करना पड़ेगा, फिजिकल डेफिसिट को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। ये दो बात। और ये जो एडिटोरियल लिखा गया है, आपको पता है, ये मिस्टर सी रंगराजन और DK श्रीवास्तवा के द्वारा। अच्छा टॉपिक है, कुछ पॉइंट हम लोग यहां पर बहुत अच्छा सीखने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर बहुत अच्छा सीखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यूपीएससी का मुद्दा यहां पर क्या है? यूपीएससी का मुद्दा है, यानी यहां पर यह कहा गया है कि जो बजट आने वाला है, जो 2022-23 का जो बजट आने वाला है, श्री रंगराजन कहते हैं कि हमें इस बात पर फोकस होना होगा कि पिछले 2 साल की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और जो हमारी रियल ग्रोथ होनी चाहिए, उसको कोविड-19 ने मिटा दिया है, उसको नुकसान कर दिया है, वाइप्ड आउट कर दिया। तो इसीलिए कहा गया कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, कोविड-19 ने पिछले 2 वर्षों में उसको, जो हमारी रियल ग्रोथ होनी चाहिए थी, उसको मिटा दिया है, और बजट को इसी पर फोकस करना चाहिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई कैसे मिटा दिया गया है और क्या फोकस होना चाहिए, कैसे मिटा दिया गया है और क्या फोकस होना चाहिए। GS3 इकोनॉमिक्स ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? क्या है? GS3 इकोनॉमिक्स। तो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास। तो फर्स्ट यूनिट से इसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 2017 का है, यह ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स का। बहुत बढ़िया। देखिए कैसे छोटी छोटी बातें हम लोग को पकड़नी। भारत की संभाव्य समृद्धि के अनेक कारकों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी है। क्या आप इससे सहमत हैं? Among several factors for India's potential growth, saving rate is the most effective one. सेविंग रेट को कह रहा है कि भारत की जीडीपी में बड़ी भूमिका है। डू यू एग्री? व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल? क्या आप सहमत हैं? और फिर आपको बताना है कि समृद्धि संभाव्यता के और कौन कौन से कारक है। चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं फोकस करूंगा बचत दर। Among several factors for India's potential growth यानी जीडीपी, सेविंग रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन, यानी कह रहा है कि सेविंग रेट सबसे ज्यादा। अब मैंने इसको क्यों रखा है, आइए, मैंने सेविंग रेट क्यों रखा है, इधर देखिए। मिस्टर सी रंगराजन कहते हैं ग्रोथ इन 22-23, देख लीजिए, वुड डिपेंड, यानी जो 2022-23 की, सॉरी 22-23 की जो जीडीपी की ग्रोथ है, वो डिपेंड करेगी, इधर देखिएगा, बचत और निवेश दरों पर। आप देखिएगा, यानी क्या कह रहा है, ग्रोथ इन 2022-23 वुड डिपेंड ऑन द बेसिक डिटर्मिनेंट्स सच एज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट इन द इकोनॉमी। मजेदार, यानी यह कह रहा है कि 22-23 में जो भारतीय जीडीपी बढ़ेगी, वो जीडीपी के जो सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इस पर डिपेंड करेगी। और यूपीएससी ने यही प्रश्न पकड़ा था, बचत पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? तो यानी जो प्रश्न पकड़ा है, क्या पकड़ा है, यहां पर भी मैंने लिख दिया है, among several factors for India's potential growth, saving rate is the most effective। कह रहा और कौन कौन से होते हैं, पहले तो बताना है क्या आप सहमत हैं। तो आप लोग इस प्रश्न के बारे में सोचिए कि क्या आप इस प्रश्न के बारे में अच्छे से समझ पा रहे हैं कि यानी बचत दर सबसे इंपॉर्टेंट है, और कह रहा है कुछ और बताइए। तो ऑब्वियस है